नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम जिस मुद्दे पे डिबेट करने जा रहे हैं वो मुद्दा बड़ा ही आपको पता है त्योहारों से जुड़ा हुआ है। और साथ के अंदर जो मुद्दा है वो है सोने से जुड़ा हुआ। क्योंकि आपको बता दें दीपावली का त्योहारी सीजन है और चंद दिनों बाद ही दीपावली है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, चाहे मिठाइयों को लेकर के हो, चाहे बाजार की स्थिति को लेकर के हो। आज हम चर्चा करेंगे सोने पर। क्योंकि आपको बता दें दीपावली पे सबसे ज्यादा धनतेरस वाले दिन सोने की खरीदारी होती है। उसी पे हम अपने जो कस्टमर हैं उनको आज हम जागरूक करेंगे। जो लोग हैं जो सोना खरीदते हैं, कि जो ग्राहक बाजार में जाते हैं वो कहीं ठगी का शिकार ना हो जाए। क्योंकि हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था मिलावट को लेकर के कि किस तरीके से दीपावली पर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। और जो ब्रांडेड कंपनी है वो किस तरीके से जो मार्केट के अंदर अपना माल भेजती है, चाहे गिफ्ट की पैकिंग हो चाहे अन्य चीजें हो, बाद के अंदर लोग किस तरीके से चले जाते हैं। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा है सोने का। तो जो सोना होता है क्योंकि सबसे ज्यादा बिकता है, उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल पे लोग हैं उनका परिचय मैं करा दूं। मोनिका पंडित जी हैं, महिला हैं, टीचर हैं। और साथ के अंदर है केशव चौधरी जी, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है। विनय यादव जी है, वार्ड नंबर 2 से पार्षद रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तमाम लोग ये गृहस्थी वाले हैं, तो जाहिर है इनका सोने से वास्ता पड़ता है। और केशव जी ने तो अभी अपनी बेटे की शादी की है, तो जाहिर है इन्होंने तो आसानी से सोना भी खरीदा होगा, इनको पूरी परख भी होगी। क्योंकि अपने बेटे की शादी की है तो जाहिर है दुल्हन पर जो है जेवर भी चढ़ाए होंगे। और दीपावली का जो त्योहार है उसको लेकर लगातार जो शिकायतें मिल रही है कि सोने को लेकर के किस तरीके का खेल होता है, उसी पे हम। और आज हमारी जो टैगलाइन है वो है टैग पर ना जाए सोने का तोल जरूर। देखें आप सीधा सीधा जो जब सोना खरीदे तो उसका वजन आप जरूर तुलवाएं। और क्या मेकिंग चार्ज है उस पर आराम से आप बात करें कि कितना मेकिंग चार्ज है, शराब क्या जो आपको सोना दे रहा है वो किस किस तरीके से सोना दे रहा है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो हाथ मलते रह जाते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं केशव चौधरी जी आप ही के पास। क्योंकि आपको आज बैठाने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में आपने बेटे की शादी की है, तो जाहिर है आपने काफी सुंदर शादी की है, बड़ी लोग वहां पहुंचे हैं, शहर के लोग रौनक शादी में देखी है वहां पर लोगों ने कि किस तरीके से आपने एक अच्छा अरेंजमेंट किया, तमाम चीजें की। तो आपने भी सोना खरीदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आज जो हम दीपावली पे सोच रहे हैं सोने की जो खरीदारी है उसमें शिकार हो जाए? क्या आपने भी टैक्स से सोना खरीदा है या फिर तौल करके सोना लिया है, देख करके भाल करके सोना लिया है? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि रात के इस समय 10 बजे, देखिए रात को 10 बजे आप इस जिस मुद्दे में मुझसे बात कर रहे हैं, और मेरे पैनल पे मेरी बहन मोनिका जी बैठी है, मेरे भाई विनय जी बैठे हैं, जो रात को 10 बजे आपने जो मुद्दा चुना है ना मोहनलाल जी, आपके चैनल को और आपको विशेषकर आपको बधाई। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा घोटाला इस सोने के काम के अंदर ही होता है मोहनलाल जी। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। रेवाड़ी के अंदर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां, उसका नाम आपके चैनल से नहीं लूंगा मैं, और आप सुनारों की बात ही मत करिए। अरबपति खरबपति बड़े बड़े लोन जिन्होंने बनाए, रोज अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पेजों पे। आप समझते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल भी हूं, मतलब पंचायत से मैं संपर्क रखता हूं। मुझे एक अखबार के अंदर अगर डेली एड देनी हो, मेन अखबार के अंदर, तो उसके लिए मुझे कम से कम एक क्वार्टर पेज के लिए भी कम से कम 30-35 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। और आप देखिए कि बड़े बड़े ज्वेलर्स, आप पर डे अखबारों में आप देख लीजिएगा, जो रेवाड़ी के अंदर प्रतिष्ठित अखबार है उनको अंदर क्वार्टर पेज और क्वार्टर लाइन के अंदर जो खबर होती है वो सब ज्वेलर्स के नाम की है। मोहनलाल जी, अगर मैं उसके आपके घोटाले की बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं आपको इस बात की मुबारक देता हूं जो आपने ये मुद्दा चुना है। ये हम जैसे मिडिल परिवारों के लिए दिल को छूने वाला मुद्दा है मोहनलाल जी। आपको मैं सोने की बात बता दूं मोहनलाल जी, मतलब बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां, जिसके अंदर मुथूट फाइनेंस है, फ्लिपकार्ट जो कंपनियां हैं, जिन्होंने ब्रास मार्केट के अंदर सोने की फाइनेंस के अंदर जिन्होंने बनाया हुआ है, मोहनलाल जी ये रातों रात कंपनियां अरबपति बन गई है। ज्वेलर्स की बात तो करिए मत आप। कौन ज्वेलर्स किसको क्या दे रहा है
उसका अंदाजा किसी को नहीं है। और मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, मैं आपका आशीर्वाद से आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, हमारे रेवाड़ी के अंदर तो अभी भी थोड़े से गोल्ड का लोन कम मिल रहा है, लेकिन गुड़गांव के चप्पे चप्पे पे, आप गुड़गांव कभी आप सर्वे करिए, गुड़गांव के हर चौक पे 24 कैरेट गोल्ड लोन की दुकानें खुली हुई है। आप देखिएगा, मतलब उन्होंने हमारे को बर्बाद करने का ये जो साधन ही उन लोगों ने बना रखा है, सब बर्बादी की ओर हमें लोग ले जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, इन्होंने सोने की, आप इनकी जांच करा लीजिए। हमारा क्या रहता है, हमारा किसी न किसी एक किसी न किसी सुनार से, हमारे विनय भाई हैं, हमारी मोनिका बहन है, मेरे विनय भाई हैं, और भी जितने भी काम करते हैं, वो सब सोचते हैं यार हम किसी पर्सन से अपना सोना बनवा लें, एक ऐसे सुनार से सोना बनवाए ताकि हमारा टाइम पे वो वापस ले लें। लेकिन मोहनलाल जी, मैं दावे से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी रेवाड़ी का ज्वेलर्स इस बात को साबित कर दे कि वो जो गोल्ड दे रहा है, अगर उसका सच्चा या साफ है, और सबसे बड़ी बेईमानी जो लोग कर रहे हैं, हॉलमार्क के नाम पे कर रहे हैं मोहनलाल जी, हॉलमार्क के नाम पे। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, अभी मैंने अपने बेटे की शादी का सोना बनवाया मोहनलाल जी, चाहे मैंने किसी से बनवाया, चाहे मैंने कहीं से बनवाया, मोहनलाल जी ये चीज विदेशों के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बैंकॉक में, दुबई में आप उनके मेकिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लेते, वो लोग 24 कैरेट के नाम पे अगर आपको बना के देंगे, आप उसका सोना चेक करिए तो आपको 22 कैरेट ही मिलेगा। यहां तो इन सुनारों की मोनोपोली है, कभी बेचना है हमने बनवाया है तो हमारे पास ही लोग वापस लाएंगे। इतनी तकड़ी बेईमानी का खेल चल रहा है मोहनलाल जी, मैं आपको बता नहीं सकता। सोने के व्यापारी ही अरबपति खरबपति रातों रात बन जाते हैं, इतने बड़े ढेले बना लेते हैं, कैसे, इनके संसाधन क्या है, इनका काम क्या है, इतनी बड़ी अखबारों में ऐड देना मोहनलाल जी आपके और हमारे बस का नहीं है। पॉलिटिकल नेता चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे सत्ताधारी भी हो, उनकी भी औकात नहीं है कि रोज अखबारों में ऐड लगवा दे। लेकिन रेवाड़ी के प्रतिष्ठित अखबारों में आप रोज देखिए, बड़े बड़े ज्वेलर्स की हेडलाइनिंग और क्वार्टर लाइन पे इन्हीं का सिर्फ नाम होता है। ये पैसा कहां से आ रहा है और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, क्योंकि आपने देखा होगा अखबारों में तो रोज सरकारों की ऐड नहीं आती, स्वयं जो प्रधानमंत्री है या बड़े बड़े जो नेता है जिनका हम जिक्र करते हैं, और नेताओं पे आए दिन हम अंगलियां उठाते हैं, कौन से नेताओं की रोज ऐड आती है? लेकिन ज्वेलर्स की आपको बड़ी बड़ी ऐड मिल जाएंगी, लाखों रुपए महीने की, यानी कि एक एक ज्वेलर्स 40-40, 50-50 लाख रुपए साल की ऐड, 1-1 करोड़ रुपए साल की ऐड दे रहा है, और उसके बाद वो करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और उसके बाद वो बड़े बड़े शोरूम तैयार कर, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो लोचा नजर होगा ना, कि या तो तोल के अंदर वो बेईमानी हो रही होगी, या गोल्ड में बेईमानी हो रही मोहनलाल होगी, जी, या फिर जो मोहनलाल जी, हॉलमार्क के नाम पर बहुत से लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, एक दुकान से दूसरी दुकान पे लाया, टैक्स की चोरी वहां देखिए लगातार हो रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है। बहुत से लोग तो जीएसटी नहीं देते ना, आपको बिल देंगे सोने का, और आप लेंगे 2 लाख का सोना, मोहनलाल और जब आप जी, बेचने जाएंगे वो आपका ये 1.5 लाख लोग, का रह गया। मोहनलाल जी, इन लोगों का अपना गेम एक सेट है, मैं आपको बताता हूं। जी इन लोगों का अपना एक तरीका सेट है, इन्होंने सिर्फ लेफ्ट होना ना राइट होना है। आपको जितना बिल चाहिए, जितना सोना आपको ये लोग दे रहे हैं, उस सोने की मैं कहता हूं जांच तो करवाएं। मैंने दावे से भी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो मेरे बेटे की जब शादी करी 3 साल पहले, मैंने अपने भतीजी की शादी करी, मैंने अपनी भतीजी की शादी जो गोल्ड रेवाड़ी से बनवाया, जब मैंने ससुराल पक्ष में वो सोना दिया, मेरी बेटी के ससुराल पक्ष में, मेरे ससुराल पक्ष ने उस सोने की जांच कराई, तो उन्होंने मेरे को सुबह ही कहा, केशव जी आपने सोना जिससे भी लिया हो उस सोने में खोट है। और मैं दावे के साथ कहता हूं मोहनलाल जी, मैं उस ज्वेलर्स का नाम लेना चाहूंगा, मेरी बिटिया के ससुराल पर से लोग वहां गए और उसने सोना चेंज करके दिया। मोहनलाल जी, ये जागरूकता का जो आपने मिशन उठाया मोहनलाल जी, उसके लिए मेरा और पंचन जिला की ओर से, खासकर मेरे जैसे परिवार के विनय जी की तरफ से, मोनिका बहन की तरफ से मैं आपको सल्यूट करता हूं। इस मुद्दे को आप छुइए, आपने रात को 10 बजे जनता को जगाने का काम किया है, ये मैं आपका दिल से जरूर करता हूं मोहनलाल जी। ठीक ठीक आपने कहा। देखिए मैं कोई, मेरा किसी से वो नहीं है, मेरा एक जनहित का मुद्दा लगातार हम लोग मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दीपावली पे हर आदमी का, हर परिवार का एक सपना होता है कि वो गिफ्ट लेकर के आए, अपने बच्चों को दे, कोई बाइक खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई यानी कि गोल्ड खरीदता है, अपनी करवा चौथ का पर्व आ रहा है, तमाम लोग अपने परिवार में इसलिए खरीदते हैं कि
एंजॉय लिया जाए या अपने परिवार को कोई गिफ्ट दी जाए। गोल्ड इसलिए खरीदता है कि एक जमा पूंजी है, उसकी रीसेल वैल्यू है। लेकिन ज्यादातर जब लोग गोल्ड लगाते हैं, देखिए बिल्कुल दीपावली पे, एक मिनट, बिल्कुल 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 दीपावली पे, मोहनलाल जी, दीपावली बिल्कुल पे, मोहनलाल जी। पहले ये चीज हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सोना ऐसी चीज है जो आधी रात को भी आपके पास घर में अगर ज्वेलर्स रखा है, आधी रात को भी आप सोना अपने घर में रखेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, सोने का भाव तो जरूर 50,000 रुपए का है, लेकिन अगर किसी मार्केट में आप किसी को सोना रखने जाएंगे तो ये आपको आधे रेट पे फायदा करते हैं मोहनलाल जी, आधे रेट पे। जी जी। इन्होंने इतना भयंकर हाथ चला रखा है नहीं, जिसका मैं आपको मेरा बता नहीं मेरा सकता। मेरा मेरा ज्वेलर सवाल, रातों रात करोड़पति और अरबपति बन गए। केशव केशव जी, मेरा सवाल ये है ना कि जैसा भी आपने कहा जमा पूंजी है, हम आधी रात को, लेकिन तकलीफ जब होती है ना, जब आप आधी रात को बेचने जाओ 10 लाख का गोल्ड, और वो पता चले कि ये तो 6 लाख का ही है जी, इसमें तो सारा मिलावट है, इसमें तो आपसे पॉलिश के पैसे ले लिए, इसमें तो आपसे मेकिंग चार्ज ले लिया, काट पीट करके आपके नग है, पॉलिश है, तमाम चीजें हैं, वो हटा करके वो सोना जब अगर 5 लाख का रह जाए, 7 लाख का रह जाए, तो मोहनलाल जी, तकलीफ बहुत बड़ी होती है मोहनलाल जी, परिवार को। आपने आपने दिल की बात को छुआ है। मैं आपको बता दूं, दुबई और बैंकॉक, वो लोग कामयाब इसी वजह से हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपका दावे से कहना चाहता हूं कि दुबई और बैंकॉक में, अगर देखिए, रोज तो आदमी दुबई और बैंकॉक जाता नहीं, लेकिन दुबई से आप गोल्ड खरीदिए, आप बैंकॉक से गोल्ड खरीदिए मोहनलाल जी, वो आपको 20 गोल्ड कैरेट, 24 कैरेट ही मिलेगा। उसके अंदर ना तो मेकिंग चार्ज लेते हैं, ना उसके अंदर कोई बेईमानी करते हैं। इसी वजह से दूसरी जो कंट्री हैं, आजकल लोग दुबई की तरफ कोई जाता है, कोई बच्चा हनीमून पर जाए, कोई बच्चा परचेजिंग करने जाए, देखिए सरकार की पॉलिसी है, आप वहां से 20 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं, लीगल आप 50 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मेरे विनय भाई बैठे हैं, मेरी मोनिका बहन जी बैठी है, सारे रेवाड़ी शहर को जानते हैं, मैं दावे के आपके चैनल से बात करना चाहता हूं कि जितने भी परिवार दुबई से या बैंकॉक से सोना लेके आए होंगे, उसकी कीमत आज भी वही की वही रहेगी। उसके अंदर ना तो मेकिंग चार्ज लेते हैं, और वो पूरा पूरा कंट्रोल वाइज वो सेटिस्फाइड साथ देते हैं, उसमें कोई बेमानी नहीं करते ठीक है, मोहनलाल जी। आप आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। मोनिका जी भी हमारे साथ है। मोनिका जी, दीपावली पे हजारों करोड़ों रुपए का सोना लोट फेर होता है, खरीद फरोख्त होता है, लेकिन मेरा सवाल ये है ना, जब आप दीपावली पे चांदी का सिक्का खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि चांदी का सिक्का आप लेके आए पूजन के लिए लेके आए, ऐसा तो है नहीं आप दूसरे दिन उसको बेच देंगे। भाई 10 15 20 साल तक आदमी सिक्के खरीदते रहते हैं, लेकिन कभी विपदा जब परिवार में आती है, कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों का घरों का गोल्ड बिका है, सोना बिका है, चांदी बिकी है। जब उनको ये पता चला, हमारे पास बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई है। अब केशव जी जानना चाह रहे थे ना हमने क्यों ये प्रोग्राम रात को किया, हमारे पास लगातार बहुत सारे लोगों की जानकारी, हमने कई सराफों से भी बात की है कल जा जा करके, तब हमने इस प्रोग्राम को किया है। सराफ स्वयं मान रहे, कई सारे सराफ, कि हम 20 20 साल से काम कर रहे हैं, आज हम 8 बाई 8 की दुकान में बैठे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के मालिक हो गए। आखिर उनके पास इनकम कहां से आती है, कैसे सोने के अंदर वो अरबोपति खरबोपति बन गए? तो जाहिर है कहीं ना कहीं बेईमानी का खेल है। फिर उन्हीं लोगों ने हमें बताया कि आप लोगों को जागरूक कीजिए कि टैग के भरोसे में ना जाए, सोने को तोल करके लें, और सोने की मेकिंग चार्ज के बारे में पूरा जाने कि कितना परसेंट इसने मेकिंग चार्ज लगाई है, क्योंकि कोई 20% ले रहा है, कोई 12% ले रहा है, कोई 16, यानी कि मन मर्जी के रेट है। और ग्राहक को यानी कि ऐसे काटा जा रहा है जैसे आप एक खरबूजा काट देते हैं 1 सेकंड के अंदर, और बाद के अंदर ग्राहक रोता है। कोरोना काल में जो स्थिति सामने आई, लोगों का गोल्ड बिका, क्यों लोगों के चांदी के सिक्के बिके, जब उनको पता चला कि चांदी का सिक्का ही नहीं है, 20 रुपए का सिक्का है, दुकानदार कहते हैं तो भाई 20 रुपए का सिक्का है, कहाँ चांदी का सिक्का है? बोला हम हर दीपावली खरीदते हैं और हमारे ये इकट्ठे थे। तो बोला हमें क्या पता, लेकिन अब 10 साल बाद किस दुकानदार को पकड़े? वो तो लुट गया ना। मेरा सवाल ये, आप तो गृहिणी हैं, गोल्ड खरीदती होंगी, कभी आप भी शिकार हो? क्योंकि पिछले दिनों मामला आया रेवाड़ी के अंदर, किन्नरों ने आंदोलन किया होगा, आपने देखा होगा, एक ज्वेलर्स को लेकर के, कि किस तरीके से वो ठगी के शिकार हुए। तो हम आम दर्शकों को जगाना चाह रहे हैं कि आप अगर गोल्ड खरीदे तो बड़ा सावधान हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो आप इन्वेस्ट के नाम पर सोना खरीदे और बाद के अंदर वो आपको यानी कि एक रांग मिले और आपका पैसा भी नहीं मिले। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप गृहिणी हैं, सोना खरीदती हैं, उम्मीद होगी आपको भी करवा चौथ पे आप भी पारिवारिक हैं कि मैं नाक का कांटा ले आऊं या पायल ले आऊं या पाजेब ले आऊं या अंगूठी खरीद लूं या कोई मंगलसूत्र खरीद लूं, तो क्या तकलीफ होती है जब ये बाद में आपको पता चले कि ये तो मैं ठगी गई हूं? हाँ जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, ये मुद्दा बहुत ही अहम है और बहुत ही अच्छा है जो आपने आज उठाया, क्योंकि जो भारत है उत्सवों को जीने वाला देश है। यहाँ हर रोज
किसी न किसी राज्य में कोई न कोई उत्सव जरूर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ विविधता में अनेकता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये मुद्दा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार हम एज ए ग्राहक लुट कर ही आते हैं, हमें नहीं मालूम कि उसमें कितनी मिलावट है, कितनी प्योरिटी है। जैसा हमें दुकानदार कहते हैं हम वैसा ही मानकर चले जाते हैं। जैसे आज जो प्राइस रेट है 48,970 है, ये 24 कैरेट का है, और 22 कैरेट का 43,200 है। अब वो जो 43,200 है उसकी क्या प्योरिटी है, लोग वो दुकानदार तो हमें कह सकता है ना ये प्योर 24 कैरेट का रेट का गोल्ड है, लेकिन उस वक्त वो हमें प्योरिटी नहीं पता चलती है। प्योरिटी तब पता चलती है जब हम दोबारा उसको बेचने जाते हैं। सबसे पहले एक दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई गोल्ड खरीदते हैं। हॉलमार्क का किसका है, कितनी कटौती करते हैं, कितने चार्ज लेते हैं। कई बार तो क्या होता है, ये जो पॉलिश करते हैं, पॉलिश पहले की हुई होती है गोल्ड पर, उसका वेट एज इट इज होता है, और दोबारा पॉलिश की भी चार्जिंग लेते हैं। कई दुकानदारों ने ये भी देखा है, अरे आपने पॉलिश कर रखी है गोल्ड का, आपने वेट कर लिया, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पॉलिशिंग के चार्जेस किस लिए ले रहे हैं। दूसरा, वो तो वेट में ही आ गया, लेकिन जैसे मान लो 50,000 तोला सोना है सपोज, और पॉलिश के वो 3-4 हजार और ऊपर लगा देते हैं, वो 50,000 में भी काउंट हो गए, और 3-4 हजार रुपए जो ऊपर थे एक्स्ट्रा वो भी उन्होंने हमसे ले लिए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर है। नहीं, उसके बाद तो मेकिंग चार्ज आपका जुड़ेगा मेकिंग ना चार्ज 15-16। तो है ही है, वो तो उसका तो कहने ही क्या, मेकिंग चार्ज भी है। लेकिन जब अगर हम वापस करने जाते हैं तो हमारे से डबल कटौती की जाती है। मुझे याद है कई साल पहले मेरी 2 तोले की चेन थी, किसी रीजन से मैंने वो चेंज करवाई थी, और बिल्कुल प्योर थी। देते वक्त तो उन्होंने प्योर बोला था, लेकिन जब हमने वापस की तो उसमें उन्होंने इतनी कटौती की, पता नहीं क्या क्या खोट उसमें निकाल के हमें सामने कर दिया और खत्म कर दिया। मतलब वो कहते हैं ना, केशव भाई जानते होंगे पंजाबी, आने दी कुत्ती रुपया धुरकुवाई, वो वाली बात हो गई हमारी, कि हमने जो रुपए की चीज खरीदी थी वो 25 पैसे में हमारी बिकी। तो कहने का मतलब है कि कुछ समझ नहीं आता ये क्या करते हैं, और सबसे बड़ी विश्वास की चीज होती है, हम उन पर विश्वास करते हैं और वो ग्राहकों के साथ विश्वासघात करते हैं। अब जैसे डायमंड है 16 कैरेट में डाला जाता है, ठीक है, उसका वेट वगैरह किया जाता है। अब जो कुंदन है वो भी डायमंड की चमक का ही होता है, अगर आप उसको देखेंगे लाइटिंग में वो डायमंड की तरह ही चमकता है। अब मेरे जैसी है, मुझे गोल्ड का कोई शौक नहीं है ना, मेरे पास गोल्ड है, लेकिन जैसे अब कोई हमें धोखे से कह दे ये डायमंड है, हम तो जैसे पागल बन के ले ही आएंगे। ये तो उनके ऊपर है ना कि वो ग्राहक के साथ कितना विश्वास के साथ काम करते हैं। तो अभी कुछ समय पहले जैसे आपने कहा किन्नर समाज के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, उन बेचारों के साथ वो दिन रात इतनी मेहनत करके अपना पेट पालते वो हैं। मामला भी रफा हाँ, दफा हो गया। देखिए बात के अंदर नहीं बकायदा वो प्रशासन के सर्राफ पास का भी फोन गया आता था। है मीडिया कर्मियों के पास, ये सवेरे प्रेस वार्ता है, और आधे घंटे बाद यानी कि हम जब फोन करते हैं जी आपकी कब की है, तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर दूसरे दिन आता है वो कैंसिल हो गई जी, हमारा हाँ, पैचअप हो गया। यानी कि रातों रात पैचअप हो जाता है। नहीं आप बताइए, हाँ, किन्नर समाज 3 दिन प्रदर्शन करता है, शिकायत करता है पुलिस के अंदर, तो आम आदमी कितना ठगा जा रहा होगा। सवाल तो बिल्कुल ये उठता बिल्कुल, है ना मेरा। यही तो बात है ना। त्योहारों का मौसम है और ग्राहक त्योहारों की चकाचौंध में खरीदना चाहता है कुछ न कुछ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी चीज, लेकिन उसको प्योरिटी के नाम पर लूटा जाता है, मिलावटी चीजें दी जाती हैं उनको। एक क्या कहते हैं, बिल, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं गोल्ड की या किसी भी चीज की, तो बिल जरूर लें। बिल क्या है, कई ग्राहक को बिल नहीं देते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा सारा कुछ ओपन में आ जाएगा। तो कई बार इलीगल वे में भी ग्राहक भी सोचता है चलो क्या करें, तो वो भी जरूरी है कि बिल लेना भी बहुत जरूरी है। नहीं, तो टैक्स तो इस लेंगे तीन तरीके से, परसेंट हाँ, टैक्स तो लेकिन लेते हैं, फिर लेकिन कई बिल नहीं देते हैं। हम और दूसरा ग्राहक से, दूसरा जो सवाल है ना, कि आजकल एक और चलन चला है, टैग लगा देते हैं जी हमारी कंपनी का ये टैग है जी हमारी हाँ, फिल्म का, तो वो और वो टैग का और टैग में कोई खुलासा नहीं है, कस्टमर यानी कुछ कि एंड नहीं, में टक्कर के ही जाएगा उसका। हाँ, वो बिल्कुल तोलने की ठग के कहता ही है, जाता तोल है। का वजन उसका कम मिलेगा। जब आप एक्चुअली तुलवाएंगे तो कई सारे सर्राफों ने हमें बताया, वो जानकारी इन्होंने दी है। ये प्रोग्राम करने का मतलब ही ये है, जो कई सारे सर्राफ हैं, ज्वेलर्स है, जब मैं कल कई ज्वेलर्स के पास गया, उन्होंने हमें जानकारी दी कि बोले देखिए कैसे बड़े बड़े यानी कि जो चकाचौंध वाले शोरूम है किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, और हाँ जी, उनकी जो प्रचार प्रसार होता है उसमें लोग चढ़ावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ हाँ, जाते हैं, तो और गवर्नमेंट ने भी चकाचौंध के अंदर आकर के फंस जाते हैं लोग बाग। यही तो चक्कर है, हम जैसों को नॉलेज नहीं है ना इस चीज की, वो तो हमें इसी चकाचौंध में फंसा लेते हैं और लोग समझ फंस जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई थी कि बिल जरूरी काटने हैं जीएसटी का, और हॉलमार्क जरूरी चेक करना है।
तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफी कोशिश की है, लेकिन फिर भी ग्राहक है उसको इस तरीके से फंसाया जाता है, जो एक ट्रैप होता है ना, ट्रैप में इस तरीके से बांध दिया जाता है कि उसको समझ नहीं आता और वो उनके चक्कर में फंस कर लूट ही जाता है। जैसे हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी लूट गए, इसलिए हम तो लेते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। लेकिन अब और दीपावली का दूसरा, सीजन है, क्या दूसरा कोरोना त्योहार काल ये इतना जी। नहीं, वही मैं बता रही, कोरोना काल इतना गया 2 साल से, 1.5 साल से, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई हैं, तो इस ऐसे माहौल में वो लोग भी मजबूर है कि कुछ खरीदने नहीं जाएंगे। आप देखो, जिनके पास पैसा है सिर्फ वही जा रहे हैं, मिडिल क्लास नहीं जा रहा, हम जैसे लोग नहीं जा रहे, गरीब बेचारे तो वैसे ही नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अब इसी आस में जो आए उसको लूट लो, उनकी मेंटेलिटी ये बन गई है, भोले भटके जो ग्राहक आता है उसको लूट लिया जाए, जितना से जितना उसको निचोड़ सके हम उसको निचोड़ लें और अपना घर भर लें, ये मतलब है अब तो। नहीं तो अब मतलब सवाल ऐसा है विश्वास ना, नाम की कोई चीज नहीं रही है। नहीं कैसा, देखिए विनय जी हमारे साथ संपर्क में थे, शायद विनय जी सुन पा रहे हैं मेरे को, शायद लगता है विनय जी का कनेक्शन कट गया। केशव जी आप बताइए ना, ऐसे में दीपावली का त्योहार है, जाहिर है आप तो तमाम जगह घूमते हैं, देश भर में कितने यानी कि टर्नओवर होगा, बड़े बड़े शोरूम, और आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई किस तरीके से सराफों ने रातों रात दुकान खोल करके जो है मोटा मुनाफा कमाया, जो पुराने नोट है उनके एवज में सोना लगातार बिका। जांच की बात की थी सरकार ने, क्या लगता है वो कभी जांच हो पाएगी कि कितना उसका कुछ खुलासा हो पाया आज तक? मोहनलाल जी देखिए, वो एक कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा, सारे रिवाड़ी ये चैनल देख रही है, और जब आप 15 दिन बाद इस चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे या भेजेंगे, मेरी हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती है मोहनलाल जी, कि जिन्होंने भी ऐसे लोगों से सोना खरीदा है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं मोहनलाल जी, आप देखिए, मैं कहता हूं कल आप एक चांदी का सिक्का बाजार से खरीद लीजिए, एक 10 ग्राम का सिक्का जिसकी आज कीमत रेवाड़ी शहर में, मतलब लोकल बात करें, एक 10 ग्राम सिक्का 750 रुपए का दे रहे हैं। अगर हम 50 ग्राम का सिक्का खरीदते हैं या 100 ग्राम का सिक्का खरीदते हैं लक्ष्मी गणेश का, तो उसकी कीमत 7500 रुपए है मोहनलाल जी। लेकिन मैं दावा के साथ आपको बताना चाहता हूं मोहनलाल जी, उसी सिक्के को आप 15 या 20 दिन या 1 महीना, लोग ये समझते हैं कि लक्ष्मी गणेश में लगा हुआ है, हम इसको संभाल के रख लें, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मोहनलाल जी, वो 7500 रुपए का जो आप 100 ग्राम का चांदी का सिक्का लक्ष्मी गणेश का आपने घर पे रखा है, धनतेरस के दिन आप तो खरीद के आए हैं, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, और सुनार जो ज्वेलर्स ये काम कर रहे हैं, वही सिक्का ये 1 साल बाद ये उसको 3500 में खरीद दिखा दे, उसका रंग ही काला हो जाता है। मोहनलाल जी आपको बता दूं, हम पाकिस्तान से आए थे, आज भी मेरे पिताजी या हमारे मदर, देखिए सोना तो हमारे पास नहीं था, सोने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी और माताजी की धरोहर जो चांदी के सिक्के थे जो उस समय वहां बनते थे, मोहनलाल जी आज भी उस चांदी के सिक्के की पुराने की वैल्यू ज्यादा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अगर कोई ज्वेलर्स मेरी बात को सुन रहा होगा तो आपको बताना चाहता हूं कि पुराने सिक्के जो थे चांदी के, चाहे वो 10 ग्राम का हो या 20 ग्राम का हो या 50 ग्राम का हो, उनकी कीमत तो आज भी आसमान छू रही है, लेकिन जो अपने देश के अंदर जो चांदी का सिक्का बिक रहा है उसकी कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि उसका गोलमाल है। मोहनलाल जी 100% घोटाला। मेरा सवाल तो वही है ना कि जो हम दीपावली पे लाखों लोग सिक्के खरीदेंगे, भाई गरीब से गरीब आदमी भी एक सिक्का यानी कि मध्यम परिवार का लेकर के आएगा, एक सिक्का तो हम ले ले, चलिए पूजन में रख देंगे और इस बहाने सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे कभी बुरे वक्त के अंदर। लेकिन जब वो बुरा वक्त आता है तो वो इतना बुरा आता है कि आपका दोहरी मार आप पे पड़ती है, आप धोखे का शिकार होते हैं। यानी कि देखिएगा, मैं वही कह रहा हूं, जब आप सोना खरीदते हैं वो आपको 1 लाख रुपए का मिलता है, जब आप बेचने जाते हैं वो आपका 50 का भी नहीं रहता। तो यानी कि आपने सोना भी, पैसे भी दिया है, 50,000 भी ठगा दिए, और आप गरीब होते चले गए, जो बेचने वाला है वो अमीर होता चला गया, उसके महल खड़े होते चले गए। मोहनलाल जी इन सुनारों की, इन ज्वेलर्स की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, चित भी हमारी और पट भी हमारी। आप देखिए, ये तो पूरे देश भर में मोनिका बहन जी मेरी बात को जानती होगी, समझ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या रहती है मोहनलाल जी, किसी के घर परिवार के अंदर शादी है, देखिए
मैं ये तो कहता सब अरबपति या करोड़पति लोग हैं। हाँ। अगर किसी को 2 लाख का सोना बनाना है तो अब मैं रेवाड़ी का प्रचलन आपको बता रहा हूँ मोहनलाल जी, इन लोगों ने क्या करना है, आपको 2 लाख का सोना बनाना है, 4 लाख का सोना बनाना है, ये लोग उधार क्यों करते हैं जी। सोने की? मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आप बैंकॉक जाइए, दुबई जाइए, वहां से 10 गोल्ड खरीदे या 22 गोल्ड खरीदे, वहां तो उधार नहीं है। ये लोग क्यों उधार करते हैं? सिर्फ यही रीजन है कि दिन दुगनी रात चौगनी लोग तरक्की कर रहे हैं मोहनलाल जी। इनके आप शोरूम देख लीजिए, इनके आप पहनावा देख लीजिए, इनका आप काम करने का तरीका देख लीजिए, इनका अखबारों में आप ऐड देख लीजिए। मोहनलाल जी, हम गरीब परिवार, जो मिडिल परिवार के लोग हैं, सिर्फ ठगने के अलावा कोई भी ज्वेलर्स दूसरा को काम नहीं करा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कहना चाहता हूं, रोकना मेरे चाहूंगा भाई विनय हमारे जी, यादव समाज के विनय जी, हैं। फ्रेम को सही करे, फ्रेम को सही करे, आपको खुद को दिखेगा आपका सही फ्रेम। विनय जी, आप फ्रेम को सही करें, आपका नेटवर्क कट गया था जी, बस ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर ले एक बार, बस बस। विनय जी भी जुड़ गए हमारे साथ, जी जी, क्योंकि बीच में मैं नेटवर्क प्रॉब्लम मोहनलाल कहीं ना कहीं जी थी। वही कहना चाहता हूं, हमारे रेवाड़ी में जहां तक मैं दावा करता हूं, भाई हमारे वीरे भाई जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, ठीक है। और मैं दावे से कहता हूं, मैं दावे से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सबसे ज्यादा ठगी जो हो रही है ना, हमारे इन परिवारों के साथ हो रही है, यादव समाज के साथ ज्यादा ठगी हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, सोना लेके घर में रख लिया। मैं विनय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यादव समाज में जागरूकता फैलाएं, समाज का जागरूकता फैलाएं, कि जितना भी सोना लोग खरीदते हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मोहनलाल जी, 100% लोग ठगी के अलावा कोई जो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन एक और चीज, विनय जी आ गए हमारे साथ। विनय जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी बताइए सर। देखिए सवाल, आज हम सोने पे बैठे, पहले आप जुड़े होते, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, दीपावली का त्योहार है, हर आदमी ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट भी कर लूंगा, इस बहाने मेरे 10,000 5,000 2,000, और हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदता है। कई जो बड़े परिवार हैं वो मोटा सोना भी खरीदते हैं, इन्वेस्ट के हिसाब से भी खरीदते हैं, त्योहार पे कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कुछ और कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब उसको पता चले कि आप तोल में मारे गए, आप मेकिंग चार्ज में मारे गए, और आपको किस तरीके से चकाचौंध में आपको यानी कि डाल दिया गया, और आपको सोना तोल के जब आप बेचने जाते हैं या किसी दूसरी दुकान पे जाएंगे, तब उसकी लूपहोल खुलती है कि किस तरीके से आप ठगे, फिर क्या दिल पे आपके बीतती है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि त्योहार है, सीजन है, जाहिर है, और 12 महीने सोने का काम होता है। लेकिन जब बुरे वक्त में आप सोना बेचते हो, जब आपको पता चले कि आपने लिया 20,000 का था और आज ये तो 12,000 रुपए का सोना है, फिर क्या दिल पे बीतती है आपकी? मोहन जी, हमारा जो ये परिवेश है ग्रामीण क्षेत्र है। आप देखेंगे अधिकांश जो हैं जमींदार जो किस्म के हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो सोना बेचकर सोना खरीदते हैं बच्चों की शादी करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है, सोने से मतलब गेहूं, अनाज, जिसको भी हम सोना कहते हैं, धरती सोना उगलती है, तो अनाज बेचकर वो बाजार में बच्चों की शादियों के लिए सोना खरीदते हैं। वो अपना प्योर अनाज बेचते हैं, प्योर सोना बेचते हैं, और उनको बदले में जो दिया जाता है वो मिलावटी दिया जाता है। तो ये सदियों से चला रहा है ये ठगी का खेल। आप देखेंगे, अब नई चीज नहीं है ये। सबसे बड़ी समस्या, दिक्कत क्या है, अगर आप देखिए, हर डिपार्टमेंट के लिए नापतोल विभाग बना हुआ है। आपने कहीं सुना है अब किसी नापतोल विभाग ने सुनार की दुकान पे जाके कोई तराजू चेक की हो? रेहड़ी वाले के तराजू बाट चेक कर लेंगे, परचून वाले के कर लेंगे, और दुकानदारों के कर लेंगे। कहीं इनके कांटे को चेक किया है किसी आज तक? कभी आपने सुना है अब सुनारों के कांटे को जाकर नापतोल विभाग ने कभी चेक किया हो? सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि इनका जो है वो जो चलता है मिलीग्राम में चलता है, इनका तोल जो चलता है, और 1 मिलीग्राम इतना हल्का होता है, अगर आप उसमें एक राई का दाना भी रख दें तो उससे भी सोने में फर्क पड़ जाता है। जमींदार जो है कस्टमर है, वो कहीं तोल नहीं सकते। जो उन्होंने जितना वजन आपको दे दिया, ये इतने ग्राम इतने वजन का है, आप दूसरी जगह आप उसको तुलवा ही नहीं सकते ना। आप अनाज का 10 किलो का कट्टा लाए हैं, कोई भी चीज लाए, आप किसी भी दुकानदार की तराजू पलटे में रखिए, वो तोल देगा, पता चल जाएगा इसमें कितनी कमी है। पर इसको तुलवाने जाए कहां? कोई भी सुनार दूसरे सुनार का सोना तोल के बताएगा नहीं। दूसरा, ये जरूरत की चीज थी, मुसीबत के लिए जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है, सोने को महत्व इसलिए दिया जाता था। सोना जो है कीमती वस्तु है, जो छोटी क्वांटिटी में आ जाता है, और मुसीबत के समय इसको रखना आसान होता है। आप इसको कहीं भी छुपा के रख सकते हैं, ठीक है जी, और मुसीबत के समय आप इसको बेच के अपना काम चला सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। अब अधिकांश क्या होते हैं, किसी भी महिला जो बड़ी बुजुर्ग गृहिणी थी, वो क्या करती है, एक बिटिया की शादी करनी है, पोती की शादी करनी है, तो वो एक उस स्टेज पे होती है 80 या 60 या बुढ़ापे में चली जाती है, तो उसे उस टाइम शौक नहीं रहता ज्वेलरी पहनने का।
या उनकी परिस्थिति ऐसी होती है अब वो और सोना नहीं खरीद सकते, तो बदले में अपने घर में जो भी उनके वहां जो सोना या चांदी रखा हुआ है उसको सुनार को देने के लिए चले जाते हैं। और जब सुनार से उसका वजन करवाया जाता है तो उसके अंदर से वो कांटा काटता है, अभी जिसके अंदर मैल है, ये कांटा लगा हुआ है, ये टांका लगा हुआ है, उसको काट के वो पुराने रेट में सोना लेता है। आप मान के चलिए अगर किसी ने 10 ग्राम लिया तो ये गारंटी है कि उसको वापसी में 7 ग्राम से ज्यादा के पैसे नहीं मिलेंगे। पर उसे पता नहीं रहता, अब जब उसने 20 साल पहले 25 साल पहले सोना अगर वो खरीदा 5,000 रुपए खरीदा होगा, तो आज की डेट में मान ली फर्ज कीजिए उसका जो रेट है वो 50,000 रुपए है। अब वो सोचता है यार उस टाइम 5,000 में लिया था, अब 35,000 रुपए मिल रहे हैं, वह चलो ठीक है सही मिल रहे हैं, पर वो उस फर्क को नहीं समझ पा रहे। आपके साथ जो नाप तोल का जो वजन का खेल जो खेला गया है वो किस बढ़िया सुनियोजित तरीके से खेला गया है। दूसरी बात, आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप उनसे कहिए 24 कैरेट गोल्ड सोना, 24 कैरेट देंगे वो आपको कह के। 24 कैरेट सोना इतना नरम होता है, अब उसमें आभूषण बन ही नहीं सकते, कभी भी बन ही नहीं सकते आभूषण। वो इतने नरम, उन्होंने डिजाइन उनके रुकेंगे नहीं, वो मुड़ जाएगा, गले में पहना हुआ तो भी मुड़ जाएगा वो। तो 22 इसलिए कैरेट में बनता है, 22 कैरेट हाँ, में जो तो जानकारी दी 22 ना, कैरेट जब हमें दे रहे हैं तो 22 रेट में नहीं, और नहीं, मैं बता दूं 22 में और 18 में, और मैं डायमंड क्या का कह रहा हूं, जो 22 से नीचे बनता है। जब वो हमें 22 कैरेट सोना दे रहे हैं तो 24 कैरेट का रेट कैसे क्लेम कर सकते हैं वहां से। उसके बाद फिर उन्होंने पॉलिशिंग चार्जेस लिया, मेकिंग चार्जेस लिया। जब आप पहले, तो फिर आप इनका सिस्टम ये होना चाहिए ना, आपको ये सोना दिया है हमने 24 कैरेट, अब इसमें मिलावट करने के बाद 22 कैरेट हो गया, तो इतना वजन आपका उस गोल्ड में वैसे बढ़ गया। फर्ज करो 10 ग्राम हमने लिया, अब 10 ग्राम प्योर लिया हमने 24 कैरेट, उसके पैसे दिए, उसमें अगर हम 22 कैरेट का आभूषण बनेगा तो 2 ग्राम का जो वजन बढ़ा वो गोल्ड का बढ़ना चाहिए ना, और उसके साथ जो उसमें मिलावट हुई ताकि उसका भी वजन बढ़ना चाहिए, तो वजन बढ़ के मिलना चाहिए ना हमें, जो हमने सोना खरीदा उससे बढ़ के मिलना चाहिए वजन। दूसरा, फिर वो मेकिंग चार्ज लेने के अधिकारी है। अगर वो पहले ही हमें कम दे रहे हैं तो पॉलिशिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस वो गलत ले रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है, और हर एक दुकानदार के जितने भी स्वर्णकांड व्यापारी भाई है, सबका अलग अलग रेट है। आप एक ही आभूषण लेके जाइए, उनको डिजाइन दिखाइए, ये डिजाइन हमने बनवाना है, एक उसका मेकिंग चार्ज 2,000 बताएगा, एक 2,500 बताएगा, एक 1,500 बताएगा। तो सेम डिजाइन का मेकिंग चार्ज अलग अलग कैसे हो सकता है, किसने अधिकार दिया उनको ये, अगर आप अलग अलग मेकिंग चार्जेस ले। दूसरी बात, हाँ विनय जी बताइए। एक मिनट रोकना चाहूंगा, मेकिंग चार्ज में आप जो 2,000 4,000 की आज ऐसा नहीं है, आज आप जाओगे आपको परसेंट के हिसाब से बताएंगे कि इसमें मैं वो भी बता 16%, रहा हूँ, 20%, उस बात पे भी जा रहा हूँ मोहन जी, 20-24% मेकिंग चार्ज लिया जा रहा है। मैं इसमें उस भी बात पे भी जा रहा हूँ मोहन जी, मैं उस बात पे भी जा रहा हूँ। अब लोग इस बात को धीरे धीरे समझने लग गए थे, जो हमारे जो लोग थे वो इस बात को धीरे धीरे समझने लग गए थे। अब वो सवाल जवाब तर्क वितर्क करने लग गए थे। अब आप जो मेकिंग चार्जेस ले रहे हो किस लिए ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं तो किस हिसाब से लिया। अब उन्होंने नए मापदंड, नए तरीके बनाए हैं, अब ग्राहकों को परसेंटेज के हिसाब से मेकिंग चार्जेस वो लेते हैं। ये नया तरीका, नया विकल्प निकाला है, वो अब लोग कस्टमर समझ नहीं पा रहे। फिर सबसे बड़ी बात, स्वर्णकार में भी 3 कैटेगरी है जी। एक होता है जो सोना बनाता है कारीगर, एक होता है छोटा दुकानदार, और एक है बड़े जो शोरूम्स के मालिक हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा सिद्ध करते हैं कि हम देते हैं प्योरिटी, और वो बदले में एक सर्टिफिकेट देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास क्या आज तक कोई भी ऐसा कस्टमर है जो सर्टिफिकेट की जांच करा सके कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सही दिया है या कहीं फर्जी दिया है? कहां जांच कराएं, किससे पूछे? कोई साइट नहीं। अब इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है उस पर आप डालो, उसमें क्लिक करके पता चल जाएगा अगर सर्टिफिकेट बिल्कुल आपका सही है। एक बीआईएस मानक होता है, बीआईएस एक होता है हॉलमार्क। अब जिसको नहीं पता इन दोनों में अंतर क्या है, वो वहां से ठगी का खेल शुरू हो रहा है। हॉलमार्क आपका रजिस्टर्ड मार्क है, आप किसी से पूछने जाए सर हॉलमार्क है, अरे हॉलमार्क तो है आपका, आप बीआईएस सर्टिफिकेट दीजिए ना, उसमें बताइए सिर्फ प्योरिटी कितनी है, वो नहीं पता लोगों को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? हॉलमार्क भी सबके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, हॉलमार्क नहीं है वो। अब दुकानदार किसी को लेने जाइए जिसके पास हॉलमार्क नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आपको परचेज करके देगा, वहीं का सर्टिफिकेट वो हॉलमार्क का देगा। एक ही सर्टिफिकेट को, कॉपी को वो कई कई कस्टमर को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा खेल चल रहा है। दूसरा, अगर ये कहते हैं कि हम ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर एक सोनार से हमने गोल्ड खरीदा, उसने कहा ये 20 कैरेट हमने दिया है, तुरंत आप 1 घंटे बाद दूसरे सोनार को उसका आप बेचने जाइए, आप 1 घंटे बाद उसको भाई साहब ये तो 18% है, 20 है ही नहीं। 1 घंटे में 18 से 20 से 18 कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता। हाँ, उसी कस्टमर को आप सुनार को वापसी देने जाएंगे, आप कहेंगे भाई साहब 20% कह के आपने दिया था, वो वापसी दे लेगा, पर उसके अंदर वो कटौती काट के लेगा, उसने वहां कमा लिया। फिर एक जो सबसे एक खेल और है इसके अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप ये पूरा नहीं, मेरा सवाल ये नेक्स्ट से चलता है पूरा तमाम इसमें जो बिल्कुल चलता है सर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मोहन जी आपको, एक और सुनिए, आपके अंदर क्या खेल चलता है। आपने शादी के लिए 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, जिसकी जितनी गुंजाइश है, आपने वहां से 1 लाख का सोना लिया,
आपने उस सोने को यूज किया 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल, और आपको उन्होंने 1 लाख की बजाय सोना दिया 70,000 का, वो 30,000 रुपए उन्होंने सुनार ने यूज किए। आप 10 साल बाद उसी सुनार को बेचने जाएंगे तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मुझे दे जी, मैंने 20% का आपको सोना दिया था, 20% में आपको वापसी लेने के लिए तैयार हूं। पर खेल कहां चल रहा है कि आपने 20% का तो ले लिया, पर वो जो 30,000 आपने 10 साल तक हमारे यूज किए, उसका कस्टमर को कहां बेनिफिट मिला? वो सुनार इसलिए तो है, अगर आपको 1 लाख का सोना कह के दिया वो 70,000 का मिलावट करके 30,000 रुपए उसने उसके अंदर रख लिए, उन 30,000 को यूज किया, दोबारा आप उसको देने गए, वही जो सोना था उसके अंदर से काटा काट के आपका जो 4 साल डिडक्शन करके वही चीज आपको दोबारा बढ़ा के दे दी उसने, उसके अंदर फिर मेकिंग चार्ज पॉलिशिंग चार्ज दे लिया, फिर आपसे दोबारा से पैसा ले लिया गया। इस तरह का जो खेल चल रहा है ना, साइकिल चल रहा है, वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ये ठगी के कई तरीके अपना रखे इन्होंने, अलग अलग तरीके अपना रखे। लेकिन जो जानकारी मिली, सरकार की एक नई नीति हो रही है, हॉलमार्क में भी एक चीज लागू की है, HUID, हाँ जी, अभी यूनिक आईडी। तो इसका भी एक बार प्रयोग हो रहा है, इसका कोई समझा पाएंगे आप हमें, क्या मतलब होता है इसका? सरकार ने ये लागू की थी, सबको इनको ब्यौरा देना पड़ेगा, अब किस सुनार के पास कितना सोना स्टॉक में है, किससे खरीदा, कहां बेचा गया, ये भी उसको डिटेल देनी पड़ेगी, कितनी कितनी प्योरिटी का ये सोना है। इसके ऊपर व्यापारी जो संगठन थे, इन्होंने मीटिंगें भी की थी, इसका विरोध भी इन्होंने किया था। बाकी सरकार ने इस पॉलिसी को माना है या कितना नहीं माना, क्या अमेंडमेंट किया है, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं स्वर्णकार समाज से नहीं जुड़ा हूं, मैं तो जुड़ा हूं एक आम आदमी और जमींदार परिवार से। हमें इतना पता है, अगर आपने जिस सुनार से सामान लिया उसी सुनार को आप देने जाओगे और उसको आपने याद दिला दिया भाई साहब 20 साल पहले आपसे लिया था और आपने 22 कैरेट कह के दिया था, तो वो आपसे 22 कैरेट में वापसी ले लेगा। अगर वही सोना आप किसी दूसरी सुनार को देने चले गए, उस 22 कैरेट को 18 कैरेट बताएगा वो जी। तो ये 18 और 22 के बीच का जो खेल है, वो जो पैसे का जो ट्रांजेक्शन है, उसको बखूबी यूज कर रहे हैं 10 20 30 साल तक। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे अभी विनय भाई और केशव भाई ने कहा, मान लो हमने 10 ग्राम के हिसाब से लिया, जब हम 10 ग्राम सोना ले रहे हैं तो उस वक्त हमारे से सब कुछ मिला के 15 ग्राम के पैसे लेते हैं, और फिर मान लो किसी रीजन से हम बेचने गए, वो 7 ग्राम निकलता है, मतलब वहां पर भी इन्होंने 5 ग्राम के पैसे कमा लिए और यहाँ पर भी उन्होंने 3 ग्राम के, टोटल 10 ग्राम के उन्होंने 8 ग्राम पैसे कमा लिए। इसीलिए बैठे हैं आज HR न्यूज बताना चाह रहा है, क्योंकि हम इस पे लगातार डिबेट करेंगे। अभी हम इस पे आज पहली डिबेट है, आगे भी हम और लोगों से अपील करेंगे। तो इन्होंने शोरूम बनाए हैं, अगर कोई ठगी का शिकार हुआ हो तो वो हमसे संपर्क करे, हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब इस चीज का खेल को समझना बेहद जरूरी है कि आम आदमी जो सोना जिसके पास होता है या 50 तोला होता है, वो 50 तोले से घटता 10-20 तोले पे रह जाता है। जो बेचने वाला है वो यानी कि जो 50 तोले बेचता है वो 100 तोले पे चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि सोने का एक बहुत बड़ा खेल है। लोग केशव जी कुछ कहना चाह रहे जी। मोहनलाल जी, मैं विनय भाई की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। सोना दुख का साथी होता है। देखिए आप, सोना आदमी जब घर में रखता है कि रात को पता लगे आपका पैसा नहीं है, तो कब वो सोना आपके घर में रखा है, बीमारी में, हारी में, बीमारी में, वो सोना आपके काम आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, ये रेवाड़ी के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर और बात नहीं करता, खासकर हिंदुस्तान में। आप किसी बड़े शोरूम में चले जाइए, एक प्राइस रखने के लिए हमें उनको सैलरी देनी पड़ती है। आप किसी बड़े शोरूम में जाइए, वहां पर 100 एम्प्लॉइज लगे हैं, वेल ड्रेस में काम कर रहे हैं। आप देखिए उनकी सैलरी कहां से आ रही है। मोहनलाल जी, जो खेल सोने का चल रहा है ना, या तो सरकार की नीति का, गेट पे बाउंसर लग रहे हैं, आप बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे आज हॉस्पिटल में मोहनलाल जी, हम आप बात करेंगे रेवाड़ी की। मैं विनय भाई की बात से बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जो चीज है उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे रेवाड़ी से मतलब नहीं है, हरियाणा में हो, देश में हो, प्रदेश में, तमाम जगह जो खेल चल रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं कि लेकिन मोहनलाल जी, मैं ये तो बात देखिए मोहनलाल जी, मैं ये बात तो कहता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अलावा जो 2-3 देश हैं, इस समय दुबई है या बैंकॉक है, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं मोहनलाल जी, उनका सोना आप लाइए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो 22 कैरेट देंगे, बिल्कुल उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं लेते, बिल्कुल उनकी पॉलिश नहीं होती, उनके वो गोल्ड स्कीम जाता है, जब भी लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो खेल चल रहा है ना मोहनलाल जी, ये सोने के ऊपर ही है। चित भी हमारी और पट भी हमारी। उनको पता है
कि सोना लाएंगे तो हमारे पास नहीं बेचेंगे। हाँ बस मोहनलाल जी, हम लोग ये फंसे सब हुए सुनाने हैं, का पता है, हम लोग फंसे हुए हैं। और हम जैसा अभी फंसे विनय हैं जी ने कि बताई भाई एक बहुत आपसे बड़ी बनवाए बात। आपको देना है। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार विनय जी को मैं बात सोने की एक और धातु है जो, और नग हैं जेम्स जिनको बोलते हैं, वो भी स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अब नग विनय नग जो भैया, है उसमें तो बहुत बड़ा खेल है। विनय एक भैया, इनके अंदर आप भी बिल्कुल ठीक इतना बड़ा है, खेल खेला जाता डायमंड है। के और बिल्कुल 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 विनय वही भाई। नग आप रेवाड़ी से लेंगे या अन्य जगह से लेंगे, आपको 10,000 में मिलेगा। सेम उसी वजन का, उसी क्वालिटी का नग आप बड़े जयपुर जाएंगे जहां नगों की मंडी है, वहां आपको 8,000 5,000 में मिलेगा। अब ये बीच का जो इतना डिफरेंस गैप है, ये भी एक बहुत बड़ा खेल है। दूसरा चांदी हो गई। अब चांदी के क्या है, सब बड़े बड़े प्लांट्स कंपनियां लगी हुई है, वो चेन और चांदी की ज्वेल्स भी भेजती है। अब आर्टिफिशियल इतनी आने की, उनमें मिलावट इतनी होने लगी, पता नहीं चलता। सुनार कह के मिलाते हैं, अब हमें भी तो 50% चांदी का माल चाहिए, 60% का चाहिए, 70% का चाहिए। जैसा भी आप माल कंपनी को ऑर्डर करेंगे, कंपनी उसी तरह का माल तैयार करके आपको भेज देगी। अब आप देखिए बिल्कुल कंपनी जो बिल्कुल भेज रही है, अब बिल्कुल। जब चलिए चांदी दे ठीक रहे है। हैं सुनार, तो वो सर्टिफिकेट देके क्यों नहीं देते हमें? अब ये चांदी इतने परसेंट की चांदी है सर, बिल्कुल विनय ये मंगाया विनय गया है। विनय भाई ये ने भी एक दिल बहुत मोटा छूने की खेल चल बात रहा है। करी है। बिल्कुल विनय ठीक है, भाई, देखिए विनय भाई समय का आपको अभाव बता है दूं, केशव जी, केशव जी। इस समय आगरा के अंदर चांदी की सबसे बड़ी मंडी है मोहनलाल जी। आगरा से ही हाँ, चांदी का भाव चलता है, लेकिन हमारे रेवाड़ी के अंदर और जिलों के अंदर दुगने दाना बेचा जा रहा है। लेकिन ये केशव बहुत जी बड़ा देखिए, खेल है। केशव जी आपने इस मुद्दे भाई को समय का उठाया है, अभाव है, मैं आपको प्लीज अपने शुरू प्लीज करता हूँ मोहनलाल जी। प्लीज, समय का अभाव है मेरे पास, लेकिन हम जल्दी इसका अगला एपिसोड भी करेंगे और फिर कोशिश करेंगे आप भी बैठे, और जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने सोना खरीदा है या ठगी के शिकार हुए हैं, उनके लिए HR न्यूज अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप आइए, अगर आपने किसी ज्वेलर से सामान खरीदा है, आप खुलासा करना चाहें, आप बताएं आप ठगी का शिकार है, तो प्लेटफॉर्म आपको HR न्यूज देगा। क्योंकि आपको बताएं, हम लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आम जन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो लोगों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं डावाडोल है। और अगर ऐसे में डामाडोल। लोग ठगी का शिकार होते हैं तो आप सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती है। इसीलिए अगर कोई ठगी का शिकार है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जुड़ना चाहें, बताना चाहें कि हमने इतने रुपए का सोना लिया था और आज हमारी ये स्थिति है। क्योंकि जाहिर है, जब बड़े बड़े चकाचौंध वाले शोरूम हैं और वहां जब कस्टमर जाता है, किस तरीके से उनके झांसे में आता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर अंत में जाते जाते कहेंगे, अगर आप सोना खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसकी मेकिंग चार्ज का पता करें, टैग पर ना जाएं। क्योंकि कई सारे जो ज्वेलर्स हैं वो आजकल टैग के आधार पर गोल्ड बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, लेकिन उसका आप तोल जरूर कराएं, उसकी पक्का बिल जरूर ले, पर्ची जरूर ले, उसका पक्का बिल ले कि कितने रुपए का, उस पर बकायदा मेंशन करवाएं कि क्या क्या चीज इसके अंदर है, कितनी कटौती होगी, कितनी इसमें मेकिंग चार्ज है, कितनी इसमें पॉलिश है। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो आप ठगी का शिकार हो जाए और आपकी जीवन भर की पूंजी जो है सर्राफ आपकी हड़प ले। जिस आप दुकान से सामान खरीद रहे हैं वो आपकी हड़प ले और आप रोते रहे। क्योंकि विनय जी ने भी ये जो बात कही कि आखिर खेल चलता कैसे, आपने 5 लाख का सोना लिया, 2 साल बाद आप बेचने जाएंगे, 5 लाख में आपको 2.5 लाख का सोना दिया, 2.5 लाख आपका व्रत लिया, 5 साल तक जब आप देने जाएंगे तो वो चुपचाप ले लेगा और आप सोचेंगे कि ज्वेलर्स ईमानदार है और उसने देखिए मेरा सोना खरीद लिया। लेकिन जब आप दूसरे के बेचेंगे तो तब आपको पता चलेगा इसकी असलियत क्या है। इसीलिए एक बार फिर दर्शकों से कहेंगे, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो आप ठगी के शिकार हो जाएं और आपके जीवन भर की पूंजी चली जाए। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर लगातार इसी तरीके से हम इस पे गोल्ड पे, क्योंकि दीपावली का माहौल है, जाहिर है तो लोगों की कई सारे सवाल हैं और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कोई किसी के सवाल है वो हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि हम और आगे कोशिश करेंगे इसमें कुछ ज्वेलर्स भी हमारे साथ बैठे, ताकि जो ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके का खेल है, हम उनसे भी समझ सके। कई सारे ज्वेलर्स ने जो हमें समझाया है, इसी को लेकर के आज हमने ये डिबेट की है। क्योंकि कई जानकारी मिल रही है कि कई सारे लोग टैग पर सामान बेच रहे हैं, वो तोल करके नहीं दे रहे हैं। तो आम दर्शकों से ये, जो भी कस्टमर सामान खरीदने जाए वो पूरी चीज की जानकारी, हमारी पूरी खबर को सुने और टैग के आधार पर ना जाए, तोल जरूर कराए। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ठीक है मोहनलाल जी, नमस्कार।